दीदी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी शिक्षक दिवस के बारे में, और बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि किस युग में कौन कौन सी परंपराएं थीं, क्या क्या सुप्रभात। शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। जो बनाए हमें इंसान और दे सही गलत की पहचान, देश के उन निर्माताओं को हम कहें शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। जीवन में सफल होने के लिए अच्छी शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षक देश के भविष्य और युवाओं के जीवन को बनाने और उसे आकार देने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हमारे देश में प्राचीन काल से गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है। समय समय पर अनेक महान विभूतियों ने अपने ज्ञान से हमारा मार्गदर्शन किया है। उन्हीं में से एक विभूति शिक्षाविद, दार्शनिक, महान वक्ता एवं आस्थावान विचारक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है। इन्हीं के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। पढ़ाई लिखाई में उनकी बहुत रुचि थी। आर्थिक तंगी के बाद भी उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा तिरुवल्लुर के गौड़ी स्कूल, तिरुपति मिशन तथा उच्च शिक्षा एमए दर्शन शास्त्र में मद्रास कृष्ण कॉलेज से प्राप्त किया। 1916 में मद्रास रेजिडेंस कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के पद पर उनकी नियुक्ति हुई। बाद में वे वहाँ प्राध्यापक के पद पर आसीन हुए। 40 वर्षों तक उन्होंने शिक्षण कार्य में अपना अमूल्य योगदान दिया। स्वतंत्र भारत के वे नेहरू जी के आग्रह पर सोवियत संघ राजनयिक कार्यों की पूर्ति के लिए राजदूत रहे। 1952 में भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा 1962 में दूसरे राष्ट्रपति बने। उसी दौरान उनके शिष्य तथा प्रशंसकों ने उनके जन्मदिन को मनाने के लिए उनसे अनुमति लेनी चाहिए। तब उन्होंने कहा, मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में शिक्षकों के सम्मान के लिए मनाया जाए तो मुझे बहुत गर्व होगा। तब से प्रति वर्ष यह दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन छात्र अपनी कृतज्ञता शिक्षक के प्रति प्रकट करते हैं। विद्यालयों में सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन होता है। शिक्षक और छात्र दोनों ही उसमें हिस्सा लेते हैं। अलेक्जेंडर ने कहा था, शिक्षा के महत्व को बताते हुए, मैं जीने के लिए पिता का ऋणी हूँ, पर अच्छी तरह जीने के लिए गुरु का। तो हमारे जीवन में गुरु का विशिष्ट महत्व है। गुरु ज्ञान का वह स्रोत हैं जिनके द्वारा हमारे जीवन में रोशनी होती है, हम सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। शिक्षक ज्ञान और बुद्धि के सच्चे प्रतिरूप होते हैं एवं छात्रों में जागरूकता और जीने के सही मायने बताते हैं।
वे हमें हमारे जीवन के ज्ञान कौशल स्तर एवं आत्मविश्वास में सुधार करने के लिए एवं सफलता को प्राप्त करने हेतु तथा सही रास्ते के चयन में सदा हमारी मदद करते हैं। अतः छात्रों का कर्तव्य है कि वे उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करें। एक अच्छे राष्ट्र व समाज के निर्माण में अच्छी शिक्षा और ईमानदार तथा ज्ञानवान शिक्षक की आवश्यकता होती है, तभी राष्ट्र का चहुमुखी विकास हो सकता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन संपूर्ण विश्व को स्कूल मानते थे। वे कहते थे कि अगर कहीं कुछ सीखने को मिले तो उसे उसी समय अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। वे पढ़ाते समय पढ़ाई से ज़्यादा छात्रों के बौद्धिक विकास पर ध्यान देते थे। उनका कहना था, पुस्तकें वे साधन हैं जिनके द्वारा विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण किया जा सकता है। आज शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। शिक्षक स्वार्थी, लोभी और केवल वेतन भोगी बनता जा रहा है। छात्रों के जीवन निर्माण से उसका ध्यान हटता जा रहा है। सरकार को शिक्षक की गुणों को पहचान करनी चाहिए और अच्छी शिक्षा पद्धति का निर्माण करना चाहिए, ताकि उत्कृष्ट शिक्षा और शिक्षक के बदौलत भारत पुनः विश्व में विश्व गुरु कहलाने की योग्यता रख सके। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, शिक्षक अपनी गरिमा को सदैव बनाए रखें। छात्र सदैव गुरु का आदर करें, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता, अपना आभार व्यक्त करें, उनसे ज्ञान लें, अच्छे संस्कारों को ग्रहण करें। और शिक्षक को भी चाहिए कि वह अपने शिष्य के हर क्षेत्र का अर्थात सर्वांगीण विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। गुरु की ऊर्जा सूर्य सी, अंबर सा विस्तार, गुरु की गरिमा से बड़ा नहीं कहीं आकार, गुरु का सत सानिध्य ही जग में है उपहार, प्रस्तर को क्षण क्षण गढ़े, मूरत हो तैयार। धन्यवाद। जय हिंद। Navigate up. Sylvie. Send button. बहुत खूब दीदी, आपने अपनी जानकारी से हमारा ज्ञानवर्धन किया। हमें बहुत अच्छी तरह से ये बताया कि आखिर शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि वाकई हम शिक्षकों के लिए थोड़ी बहुत जो अपनी समझ से चीज़ें होती हैं वो तो करते हैं, लेकिन आखिरकार जो हमारी परंपराएं रही हैं हमारे देश की, उनको हम समझना भूल जाते हैं और हम ये जानने की भी कोशिश नहीं करते कि पहले के लोग शिक्षकों के बारे में क्या सोचते थे और उनके लिए क्या करते थे, किस तरह से सम्मान देते थे, और आजकल हमने क्या पाया और क्या खोया, ये सब सोचने की हमारे पास फुर्सत ही नहीं होती, या हम जुटाना नहीं चाहते, ऐसा कहना चाहिए तो ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन दीदी, आपने तो हमें सोच का एक नया आयाम दिया है। जो दिशा आपने हमें प्रदान की है उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और हम चाहेंगे कि इसी तरीके से आपके द्वारा हमें नई नई जानकारी मिलती रहे। एक बार फिर से दोस्तों, हम
आप सभी से इजाज़त चाहेंगे। आप सभी को नमस्कार।